नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल इंटर का बोर्ड एग्जाम 2027 में देंगे, अभी तक आपने हिंदी का तैयारी नहीं किया है तो घबराइए मत। हम आपका हिंदी का तैयारी करवाएंगे और 100% यहीं से प्रश्न आएगा एग्जाम में। यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और पूरा तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से आप एग्जाम में लिख के आएंगे। चलिए हम फटाफट सभी आंसर आपको करवाते जाते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक आपने हिंदी का बुक नहीं उल्टाया है, ना ही देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चुपचाप तैयारी करिए, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो याद रखिएगा बातचीत के जरिए, बातचीत के जरिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर का है बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो पेशे से व्यापारी थे, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए अगला प्रश्न देखो 5 नंबर कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है, तो मवाद या धुआं, मवाद या धुआं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो याद रखिएगा उर्वर था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कह रहा है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का है बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है, तो याद रखिएगा 6 कानों में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा चैप्टर, उसने कहा था कहानी का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। चलिए दूसरा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, फुल हिंदी का तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। दूसरा चैप्टर का देखिए कह रहा है उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका लेखक है। अब दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो याद रखिएगा तिरिच जो है नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो याद रखिएगा लहना सिंह ने मार गिराया। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी की यह पंक्ति है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था।
उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो मांझे का रहने वाला था। डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा हजारा सिंह था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1.25 लाख के बराबर होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो याद रखिएगा अमृत शहर का चित्रण है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, तो 3 कहानियां हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में लिखी गई। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है कि पलटन का विदूषक पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है, तो याद रखिएगा यह कथन जो है उसने कहा था शीर्षक पाठ से है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था, तो याद रखिएगा लहना सिंह। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि भाषण है। ठीक ना, पूरा तैयारी मैं करवाऊंगा। बोला था ना कि यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है, हिंदी को नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। चलिए तीसरा चैप्टर का पहला प्रश्न देखिए कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो याद रखिएगा अमेरिका का दलाल कहा गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो याद रखिएगा छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर कह रहा है दल विहीनी लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो याद रखिएगा सर्वोदय विचार का। ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, तो याद रखिएगा बुढ़ापा और बीमारी। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है दल विहीनी लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि लोकनायक किसे कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर।
8 नंबर का संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा प्रभा देवी नाम था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। डी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का दबा के ऑल कर लीजिएगा। कौन कौन विषय का ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।